क्या होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि आज के समय में भी कुछ लोग धरती को गोल नहीं बल्कि चपटी मानते हैं। उनका मानना है कि दुनिया की सरकारें मिलकर जनता को धोखा दे रही हैं। नॉर्थ पोल पृथ्वी के सेंटर में है और कॉन्टिनेंट्स इस सीधी जमीन पर फैले हुए हैं और इस चपटी पृथ्वी के चारों ओर एक 100 मीटर ऊंची बर्फ की दीवार है। और अगर आपने वहां जाने का सोचा तो भगवान की मर्जी से कोई वहां आपका रास्ता रोकने के लिए खड़ा होगा। अभी के समय में एक जाइंट डोम और सूरज, चांद, तारे, जो कुछ भी हम अंतरिक्ष में देखते हैं वो सिर्फ आसमान में छोटी सी रोशनी है। अब पूरी दुनिया में लाखों लोग हैं जो सच में इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमने 2000 साल पहले ही यह साबित कर दिया था कि पृथ्वी गोल है, बस एक गड्ढे के जरिए। तो अब बस एक सवाल है, क्या वाकई दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस पर विश्वास करते हैं? No curvature there to be found. How can it be a ball if nothing about it is round? NASA's definitely in on it. And we absolutely know for a fact, this ain't it. Is it an image? Because images can be photoshopped, right? You're gonna notice some cartoon clouds here, or Photoshop. देखो, एंशियंट ग्रीक्स के पास 500 BC में ही ये प्रमाण मौजूद था कि पृथ्वी गोल है और उन्होंने इसे साबित करने के लिए जो तरीका अपनाया था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन हम इसे अभी थोड़ी देर में समझेंगे। और फिर भी फ्लैट अर्थ का विचार असल में साल 1800 में ही उभर कर आया था और इसके पीछे एक इंसान था, समुएल रोबोथम। ये 1830 का दशक है। इंग्लैंड में विज्ञान तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है, हर जगह नई नई खोजें हो रही हैं और टेक्नोलॉजी भी असाधारण तेजी से विकसित हो रही है। लेकिन हमारे दोस्त सैम को ये सब खास पसंद नहीं आया और उन्हें विश्वास था कि पृथ्वी वास्तव में सपाट है। तो उन्होंने इसे साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। सैम ने ओल्ड वेटफोर्ड रिवर, कैम्ब्रिजशायर, इंग्लैंड की ओर रुख किया, जो कि 10 किलोमीटर लंबा और सीधा पानी का रास्ता है। उन्होंने ये प्रपोज किया कि अगर पृथ्वी गोल है तो हमें इस नदी के रास्ते में कर्व दिखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 1 मील के बाद 8 इंच, 2 मील के बाद 32 इंच और इसी तरह। तो सैम नदी में उतरते हैं और अपने छोटे से टेलीस्कोप के साथ और एक नाव को देखते हैं जिस पर एक झंडा लगा हुआ था जो पानी के लेवल से 1 मीटर ऊपर था। उनका दावा था कि उन्होंने उस नाव को 10 किलोमीटर तक देखा था, जबकि उनकी मैथमेटिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो नाव होराइजन से 3 मीटर से ज़्यादा नीचे दिखाई देनी चाहिए थी। सैम ने सोचा यूरेका और फिर अपनी खोज पर एक किताब लिख डाली जिसका नाम था अर्थ इज़ नॉट ए ग्लोब, और उन्होंने अपने नाम के रूप में पैरालैक्स रखा, जो वाकई में काफ़ी अट्रैक्टिव है। शायद आपने देखा है ना? देखा है। लेकिन फिर बाद में एक अंग्रेज सवेरियर अल्फ्रेड रसेल वॉलेस ने वही एक्सपेरिमेंट दोहराया और सैम द्वारा की गई गलतियों को सुधारते हुए साबित किया कि पृथ्वी वास्तव में गोल है। उन्होंने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को ध्यान में रखते हुए सही कंक्लूजन्स पर पहुंचे। तो इस ख्याल का एंड हो जाना चाहिए, है ना? अब ये सब साफ हो गया था कि पृथ्वी गोल है, लेकिन यहाँ पर आप गलत हैं और आपको पता है क्यों? इंटरनेट की वजह से। I mean, I literally went and woke my wife up and told her that the earth was flat. That's why, because of my my multimedia background, I knew that all that stuff could be fake. You know, take it into Photoshop, take it into After Effects. You know, just looking at that evidence, they can lie about moon landings. They can certainly lie about pictures and satellites. And I can guarantee you that there is no curvature over distance. जैसा कि हमने पहले कहा, सोशल मीडिया के इस युग में लोग जो चाहे पोस्ट कर सकते हैं और इसका रिजल्ट ये हुआ कि फ्लैट अर्थ थ्योरी ने यूट्यूब वीडियो से लेकर वायरल ट्वीट्स और यहाँ तक कि एक मिस्टर बीस्ट वीडियो तक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हासिल कर लिया था। ये ख्याल आग की तरह फैल गया और मैं ईमानदारी से कहता हूँ कुछ हिस्से वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग। अब इंस्टाग्राम रील्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ जहाँ 15 सेकेंड्स के क्लिप्स हर घंटे लाखों लोगों द्वारा देखे जा सकते हैं, इस ख्याल और इस जैसे दूसरी थिंकिंग को पहले से कई ज़्यादा शक्ति मिल रही है। लेकिन रुकिए, उनके पास तो ज़रूर कोई प्रमाण होगा ना कि अर्थ फ्लैट है या नहीं। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो ज़रूर किए होंगे, है ना? चलिए देखते हैं। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री बिहाइंड द कर्व में फ्लैट अर्थ के लोगों ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो 1836 से फ्लैट अर्थ थ्योरी वाले लोग इस्तेमाल करते आ रहे थे ताकि ये साबित किया जा सके कि पृथ्वी गोल नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 बोर्ड्स का इस्तेमाल किया था जिसमें हर एक पर
पानी के लेवल से 5 मीटर ऊपर एक छेद था। एक कैमरा और एक टॉर्च रखी गई थी। फिर उन्होंने टॉर्च को इन दोनों छेदों से लाइन अप किया। अगर पृथ्वी फ्लैट होती तो चाहे बोर्ड्स के बीच कितनी भी दूरी हो, लाइट दोनों छेदों से गुजरनी चाहिए थी। तो उन्होंने ये ऐसा किया, लाइट को ऑन किया, लेकिन कैमरे पर कोई लाइट नहीं दिखी। और आपको एक अंदाज़ा भी लगता है, क्योंकि पृथ्वी फ्लैट नहीं है। इस पूरे मामले में मेरी पसंदीदा बात यह है कि ये एक्सपेरिमेंट पहले हमारे दोस्त पैरालैक्स ने किया था, उसी इंग्लिश रिवर में। उन्होंने सच में हर तरीके से कोशिश की, लेज़र जायरोस्कोप से लेकर। Is when we turned on that gyroscope, we found that we were picking up a drift. We obviously were not willing to accept that, and so we started looking for ways to disprove that it was actually registering the motion of the Earth. हमने इसके बारे में और तरीके से जानने की कोशिश की ताकि ये साबित किया जा सके कि ये पृथ्वी की स्पीड को रेजिस्टेंस नहीं कर रहा है। लेकिन रुकिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम हज़ारों साल से जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मतलब हमने सैटेलाइट्स लॉन्च करना केवल 60 साल पहले ही शुरू किए हैं। मतलब आप ऊपर से ही देख सकते हैं कि फ्लैट है या फिर गोल है। दैट्स राइट। ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि पृथ्वी फ्लैट नहीं हो सकती। एक आम गलतफहमी यह है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने पृथ्वी के आकार की खोज की थी, लेकिन असल में कोलंबस से काफ़ी पहले हम ये जान चुके थे कि पृथ्वी गोल है। फेमस ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने अपनी सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन के आधार पर यह माना था कि पृथ्वी एक गोला है। उन्होंने देखा कि सभी तारे एक समान दूरी पर हैं और वे एक सर्कुलर रास्ते में घूमते हुए दिखाई देते हैं। फिर आया एराटोस्थनीज का नाम। क्या नाम ही है भाई। वो एक जियोग्राफर और पोइट थे और उन्होंने पृथ्वी के डायमीटर को मापने का एक्सपेरिमेंट किया था, जो ये साबित करता था कि पृथ्वी गोल है। उन्होंने सोचा कि अगर वो दो जगहों पर सन की किरणों की कंडीशंस की तुलना कर सके तो वो पृथ्वी के गोल आकार का अनुमान लगा सकते हैं। उन्हें एक अफवाह मिली थी कि मिस्र के सियेन शहर में एक कुआं है और हर ग्रीष्म संक्रांति के दिन सन की किरणें सीधे कुएं में गिरती हैं, सिर्फ पानी को रोशन करते हुए, कुएं की दीवारों को नहीं। तो जब ग्रीष्म संक्रांति आई, एराटोस्थनीज ने अलेक्जेंड्रिया में एक खंबा लगाया और देखा वो खंबा एक छाया डाल रहा था, जो ये साबित करता है कि सन सीधे ऊपर नहीं था बल्कि थोड़ा साउथ में था। दोनों शहरों के बीच की दूरी का इस्तेमाल करके एराटोस्थनीज ने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके पृथ्वी का व्यास माप लिया था। उन्होंने खंबे पर सन की किरणों के कोण को 7.2 डिग्री मापा और वो जानते थे कि पृथ्वी का व्यास 360 डिग्री के वृत्त के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फिर उन्होंने 500 रेडियस, जो लगभग 800 किलोमीटर के बराबर है, को दोनों शहरों के बीच की दूरी के रूप में लिया और पृथ्वी का व्यास 2,50,000 रेडियस यानी लगभग 40,000 किलोमीटर माप लिया। उनकी इक्वेशंस आजकल जो पृथ्वी के व्यास को मापते हैं उससे केवल 2% कम गलत थी। ये काफ़ी प्रभावशाली है, खासकर जब उन्होंने सिर्फ एक डंडे का इस्तेमाल किया था। इस फेमस एक्सपेरिमेंट और तारों के अलावा पृथ्वी के गोल होने का कंक्लूजन निकालना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। हमारे चंद्र ग्रहण इस तरह दिखते हैं, लेकिन अगर पृथ्वी फ्लैट होती तो ये ग्रहण कुछ इस तरह से दिखते और हर दूसरे प्लैनेट भी गोल ही दिखाई देते हैं। हम समुद्र के किनारे से नावों को धीरे धीरे होराइजन के पार गायब होते हुए देख सकते हैं। असल में ये वही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था जिसे एरिस्टोटल ने देखा था और जिसके कारण उन्होंने ये माना था कि पृथ्वी फ्लैट नहीं हो सकती। और आखिरी में मुझे नहीं लगता कि ये फ्लैट पृथ्वी का विश्वास पूरी तरह से वास्तविक है। कुछ भी हो सकता है। देखिए, विज्ञान का सार यही है कि हम अपनी सोच को खोलें और ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स और फैक्ट्स के आधार पर सच की खोज करें। हालांकि 2023 में विज्ञान और टेक्नोलॉजी इतने कठिन हो गए हैं कि एक कॉमन इंसान के लिए इन्हें समझना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी के लिए तो हम बैठे हैं ना। इसलिए हो सकता है कि ये लोग गलतफहमी में हों और या फिर इनका विश्वास कुछ सच्चाई पर आधारित हो, लेकिन इनके दृष्टिकोण को चुनौती देने से पहले हमें समझना चाहिए कि ये उनका नज़रिया क्यों है। हमारी दुनिया में हर चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं और ऐसे में अगर कोई सच्चाई को ढूंढने में कोशिश कर रहा है तो शायद उसे केवल कुछ और जानकारी की ज़रूरत हो सकती है। ये सच है कि कभी कभी लोग गवर्नमेंट, एजुकेशन सिस्टम और साइंस से दूरी बनाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सही तरीके से समझा सकें तो शायद वो सच को स्वीकार करने के लिए तैयार हो सकते हैं। विज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमें अपने पर्सनल थॉट्स और
पूर्वाग्रहों से परे जाकर वास्तविकता का सामना करना चाहिए। अगर कभी आपके सामने कोई फ्लैट अर्थ वाला बंदा आए तो हो सकता है कि आप उन्हें इस वीडियो के माध्यम से नई सोच दे सकें और शायद वो उस रोशनी को देख सकें जो आपको दिखाई देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस को देखना अगर पसंद करते हैं या मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोस को बनाने में, तो इतना तो डिज़र्व करता ही हूँ ना। तो और आप किन तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखें और क्यूरियोसिटी बनाए रखें। धन्यवाद।